Good morning students. Today I am going to teach you chapter 10 measurement and today's topic is measuring capacity. आज हम क्या पढ़ेंगे? measuring capacity. हमने अपने previous वीडियो में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? measuring length और measuring weight. और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? measuring capacity. Capacity is the maximum amount of a liquid vessels can hold. Capacity का जो maximum amount क्या है? liquid है. वेसल्स क्या करते हैं? उनको होल्ड करते हैं. वी मेजर लिक्विड सच एज वाटर, मिल्क, पेट्रोल एंड सो ऑन विद द हेल्प ऑफ कंटेनर्स हुज कैपेसिटी इज़ नोन. मीन्स आज हम ये जो लिक्विड है वाटर, मिल्क, पेट्रोल, इसकी कैपेसिटी को पता करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कंटेनर्स का. तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताने जा रही हूँ. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं विनी के. इसका नाम क्या है? विनी. इसने क्या लिया है? 2 सेम साइज़ की बकेट ली है. विनी फिल्स अ बकेट विद द वाटर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास. उसने उस बकेट को फुल करने के लिए पहला चीज़ क्या लिया है? ग्लास लिया है. और सेकेंड में क्या लिया है? उसने पीचर्स लिए हैं. पीचर्स मीन्स क्या होता है? मटकी. द बकेट गेट्स फुल विद द 40 ग्लास ऑफ वाटर. फिर उसने क्या किया? ये बकेट को फुल करने के लिए कौन सा कंटेनर यूज़ किया था? कौन सा वेसल यूज़ किया था? ग्लास. तो उसको इस ग्लास से वाटर उसने डाला, इस बकेट को फुल किया, तो कितने ग्लास ऑफ वाटर लगे उसे? 40 ग्लास ऑफ वाटर. फिर उसने सेम ऐसा ही किया, बट उसने क्या किया? अपना वेसल्स को चेंज किया. उसने क्या फिर यूज़ किया? पीचर्स यूज़ किए. तो इस पीचर से उसको कितने पीचर्स ऑफ वाटर लगे? 10. तो वो सोचने लगी द बकेट्स आर सेम बट देयर कैपेसिटी आर डिफरेंट. फिर वो सोचने लगी कि बकेट्स तो सेम से, फिर उसकी कैपेसिटी डिफरेंट क्यों आई? इट इज़ बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड द पीचर्स आर नॉट इक्वल. फिर उसे समझ में आया कि उसका बकेट तो सेम साइज़ का है, बट जो उसने वेसल्स यूज़ किए थे ग्लास और पीचर्स, उसके जो कैपेसिटी थी वो क्या थी? डिफरेंट थी, वो इक्वल नहीं थी. तो देयर इज़ अ नीड हैव टू अ स्टैंडर्ड यूनिट. तो उसे समझ में आया कि उसे क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड यूनिट. क्या यूज़ करेगी वो? स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. में स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके वो मेजरमेंट करेगी कैपेसिटी की. तो अब हम क्या यूज़ करेंगे? द स्टैंडर्ड यूनिट. द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेज़र कैपेसिटी इज़ लीटर. स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर कैपेसिटी इज़ लीटर. स्टैंडर्ड यूनिट को जब हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए कैपेसिटी की, तो किस में करेंगे? हम लीटर में करेंगे. इट इज़ डिनोटेड एज एल. लीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एल. टू मेजर कैपेसिटी वी यूज़ डिफरेंट मेजरिंग कंटेनर्स. अगर हमें मेजरमेंट करना है कैपेसिटी के बारे में, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? डिफरेंट कंटेनर्स विद द मार्किंग ऑन इट. बट वो कंटेनर में क्या होनी चाहिए? मार्किंग होनी चाहिए. यहाँ पे आपको देखो पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे. ये क्या है? मेजरिंग कप है. ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर है. देखिए इसमें मार्किंग किया गया है. तो इसीलिए आपको डिफरेंट चीज़ों की जो कैपेसिटी अगर जाननी है, तो आपको उस कंटेनर भी क्या यूज़ करना पड़ेगा? डिफरेंट. बट उसमें क्या होनी चाहिए? मार्किंग होनी चाहिए, जिससे आपको उसकी कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा कि उसकी क्षमता कितनी है. We measure things such as milk, juice, oil and so on in liters. हम जो मिल्क है, जूस है, ऑयल है, इसको हम किस में फाइंड आउट करते हैं? लीटर्स में. बट अ कप सिरप, अ कप टी और कप ऑफ कॉफ़ी, इसको हम किस में मेजरमेंट करेंगे? मिलीलीटर्स में. याद रखना है, कप सिरप हुआ, कप ऑफ टी हुआ, कप ऑफ कॉफ़ी हुआ, इसको हम मेजरमेंट किस में करेंगे? मिलीलीटर्स में. और जूस, ऑयल, मिल्क, पेट्रोल, ये सब क्या होता है? किस में हम इसका मेजरमेंट करेंगे? लीटर्स में. तो आपको याद रखना है कि आपको जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मिलीलीटर्स. और ये सब जो है मिल्क हुआ, दूध हुआ, मिल्क, जूस, ऑयल, पेट्रोल, ये सब क्या है? इनका हम मेजरमेंट किस में करेंगे? लीटर्स में करेंगे. द लिक्विड दैट आर लेस दैन अ लीटर
आर मेजर्ड इन स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अगर हमें जो बहुत छोटी मतलब लेस कम लिक्विड वाली जो चीज़ें होती हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं? डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का। जो कम लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, जो मतलब बहुत हल्की लेस मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है उनका मेजरमेंट करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करेंगे? डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का। किसका यूज़ करेंगे? डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का। व्हेन वी मेज़र अ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मच मोर देन अ लीटर, अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी वाले जो मतलब ज़्यादा मात्रा वाली जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। किसका यूज़ करेंगे? डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर का यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है जो कम मात्रा में जो लिक्विड होती है उनकी कैपेसिटी अगर आपको जाननी है तो आप कौन से यूनिट का यूज़ करेंगी? डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर का। याद रखना है कम मात्रा में जो लिक्विड होती हैं उनकी कैपेसिटी को अगर आपको मेजर करना है तो आपको यूज़ करना होगा डेसीलीटर का, सेंटीलीटर का और मिलीलीटर का। अगर आपको न ज़्यादा मात्रा वाली चीज़ें, न ज़्यादा बहुत कम ही मात्रा वाली जो लिक्विड वाली चीज़ें होती है उनका मेजर करना हो तो आपको आप क्या यूज़ करेंगे? लीटर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? लीटर का। आप किसका यूज़ करेंगे? लीटर का नहीं। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में लिक्विड की कैपेसिटी जानना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? डेसीलीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर का। किसका यूज़ करेंगे? किलोलीटर का। ज़्यादा मात्रा में आपको लिक्विड की कैपेसिटी को मेजर करना है तो आपको क्या यूज़ करेंगे? डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। अगर आपको ना ही ज़्यादा मात्रा वाली लिक्विड और ना ही बहुत कम मात्रा वाली लिक्विड का अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? लीटर का। क्या यूज़ करेंगे? लीटर का। किसका यूज़ करेंगे? लीटर का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस यूनिट का यूज़ हमें कब करना है। कम मात्रा में अगर लिक्विड होगी उसकी कैपेसिटी अगर आपको जाननी है तो आपको डेसीलीटर, सेंटीलीटर या मिलीलीटर का यूज़ करना होगा। ना ही ज़्यादा लिक्विड वाली जो कैपेसिटी होती है और ना ही बहुत कम ही लिक्विड वाली जो चीज़ें होती हैं, बल्कि मीडियम वाली जो लिक्विड वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी कैपेसिटी अगर आपको जाननी है तो आप लीटर का यूज़ करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं उनकी कैपेसिटी जाननी है तो आपको क्या यूज़ करना होगा? डेसीलीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर का। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सी यूनिट को हमें कब यूज़ करना है। तो अब मैं आपको इसका एक टेबल दिखा रही हूँ। जैसे मैंने आपको मेजरिंग लेंथ में और मेजरिंग वेट में दिखाया था। तो जो ये लीटर है इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी कहेंगे। और जो लीटर के जो लेफ़्ट हैंड साइड में है ये क्या है? बिगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। और राइट हैंड साइड में स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। ये क्या है? लीटर से बिगर यूनिट वाली मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। और ये जो डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर है ये क्या है? लीटर से स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। तो आपको ये याद रखना है कि बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या होती है और स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर क्या है? बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। और डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर ये लीटर से क्या है? स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। तो ये आपको ये टेबल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लीटर से कौन सी बिगर यूनिट वाली मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है और कौन सी स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है। तो ये आपको अपने माइंड में एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, अगर ये आपको पता होगा, ध्यान में होगा
तो ये आप अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में ही नहीं पता होगा तो आप इसे सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, आई होप you understood. Thank you and have a nice day.